एक हमको बात बताइए, मैं जमात जरूरी है कि राजद जरूरी है? रघुनाथपुर की पिछले लोकसभा है, विधानसभा के चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। अगर कहीं ये राजनीतिक साधने की कोशिश नहीं है, तो टिकट मिलती है तो हम लोग हस्तक्षेप थोड़ी करने जाएंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष है सीवान के, और इस बार इनकी उपस्थिति है सीवान सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर के कमरुल्लाह साहब के मदरसे में, और आयोजन है दावते इफ्तार। अयूब खान और रईस खान की तरफ से पूरे सीवान कमिश्नरी के लोगों को दावते इफ्तार की दावत दी गई है। उपस्थिति बहुत है, सभी लोगों की शिरकत रही। क्या कहेंगे? आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे बड़े भाई अयूब खान जी, रईस खान जी के द्वारा ग्यासपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे दोनों व्यक्ति अयूब भाई है, रईस भाई है, दोनों के द्वारा आज यहाँ पूरे सारण कमिश्नरी के सिवान, गोपालगंज, छपरा, इवेन मुजफ्फरपुर तक के लोग आज सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग आज आए हुए हैं इस इफ्तार पार्टी में। ग्यासपुर के मदरसा में इफ्तार पार्टी के बहुत ही बृहद पैमाने पर किया। कल इन्होंने चिराग जी के भी इफ्तार पार्टी में पटना जा करके शिरकत की, वहाँ भी शुभकामनाएं दी। हम तमाम लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से और इनको पूरे शुभकामना देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। और पार्टी भी इनको शेख जी को युवा प्रदेश महासचिव बना के जिम्मेदारी दी। चलिए, तो ये आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप भी इस पाक माह के रमज़ान शरीफ है आप शरीक हुए, इसके लिए शुक्रिया। और यहाँ सारे लोग आए, अफ्तार किए, ये प्रेम का एक प्रतीक है। और जो भी लोग आए मोहब्बत से आए, और उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए बंदिशें सारी टूट गई। चौबे जी भी थे, दुबे जी भी थे, और उपाध्याय भी थे, और अली साहब भी थे। उम्मीद थी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चंद लोग हैं जो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने वाले चंद लोग हैं जिसके बहकावे में लोग आ जाते हैं। मगर जो समझदार हैं, अब लोग समझने लगे हैं। आपने देखा हर कौम के, हर वर्ग के लोग यहाँ थे। वैसे लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। जिन चंद लोगों की बात कर रहे हो लोग, एनडीए का ही आरोप लगता है कि एनडीए के वो लोग हैं जो लोग इस तरह के मतभेद फैलाते हैं समाज में। एनडीए के ही लोग हैं तो उनकी मानसिकता है। हम आप बेवकूफ़ लोग हैं कि उनके बहकाव में आ जाते हैं, या कोई भी दल का लोग है, एनडीए हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे कोई भी इंडिया है या कांग्रेस हो, अगर हम बहकते हैं तब न लोग बहका देता है। लोजपा ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपके परिवार पर अपनी विश्वास का मोहर लगाया है। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? हम लोग हमेशा चुनौतियों का सामना किए हैं, इसको भी हम लोग सामना करते रहेंगे। और हाँ, एक बात है कि जहाँ हम लोग हैं वहाँ रहेंगे। कहाँ हैं आप? हम लोग चिराग जी के साथ हैं तो हैं। पिछले दिनों पटना प्रवास के दौरान रईस खान ने ऐलान कर दिया कि मैं रघुनाथपुर की सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है आपको? ये हमारा रघुनाथपुर एक टारगेट है? बाकी आला कमान जाने। बाकी आला कमान जाने। लोगों में शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं कि टकराव की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि दावेदारी रघुनाथपुर के सीट पर कई लोगों की है। कैसे देखते हैं? वो देखा जाएगा, वक्त आएगा तो वक्त के हिसाब से चला जाता है। अब गाछे कटहर ओंठे तिल, क्या कहा जाए। आपके बगल में सियासत के नौजवान कैब साहब भी बैठे हुए हैं। रघुनाथपुर की पिछले लोकसभा है, विधानसभा के चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। अगर कहीं ये राजनीतिक साधने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, अगर इनको टिकट मिलती है तो हम लोग हस्तक्षेप थोड़ी करने जाएंगे। ये अफ्तार की दावतें हैं, यहाँ भाईचारा की, मोहब्बत की दावतें हैं। यहाँ सारे लोग पहुँचे हुए हैं।
तो आप तो कह दिए चौबे जी, दुबे जी, आप ये कहे नहीं कहे गुप्ता जी भी यहाँ हैं, महादेव जी भी हैं, और आप चौरसिया जी भी तो हैं। क्या आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? क्या आप हमसे बाहर हैं? तो देखा आपने, ये थे रईस का अयूब खान साहब जिन्होंने बेबाक शब्दों में कहा कि अमन और भाईचारे के संदेश देने के लिए हम यहाँ जुटे हैं और इसकी एक लंबी लकीर हम खींचेंगे। बहरहाल कैब साहब उपस्थिति है इस समय। यार तुम लोग चैनल हमारा हम बोलते हैं तो हाँ कैब साहब उपस्थिति है, दावते इफ्तार में आप शामिल हैं। चुनावी साल है, सभी की उम्मीदें रघुनाथपुर की सीट हॉट सीट पर लगी हैं। आप तो वहाँ के खुद के प्रत्याशी रह चुके हैं, राजनीतिक साधने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? जहाँ जमात के लोग खड़े होंगे वहाँ मोहम्मद कैफ खड़ा होगा, और जमात के साथ खान ब्रदर्स रहते हैं, तभी तो इन्होंने इदारा बनाया है। कोई माई का लाल जो जमात के लिए कुछ किया हो तो बताइए आप। इन्होंने तो मेरी बात को कंप्लीट आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं भी आपका बात सुन रहा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इधर से जवाब लीजिए। आप सवाल कर दिए तो जवाब लेने की कोशिश सुनने कीजिए। पहले आपने कहा कि सबको साधने की कोशिश कीजिए। पहले मैं अपनी जमात को साधूंगा, फिर उसके बाद साधूंगा। मेरी जमात मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं अगल बगल के वोट हमें देंगे। मेरी जमात अगर नहीं मेरे साथ रहेगी तो कोई भी वोट नहीं देगा, आप ये जान लीजिएगा। तो पहले जमात बेहतर है। और जमात के लिए एक कौम की पहचान, एक जमात के रहनुमा की पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। अल्लाह ने इन लोगों दोनों भाइयों को इतने दिल से नवाजा, पद पे हो या ना पद पे, ये वही बात नहीं है। क्योंकि जो पद पे नहीं है 20 सालों से, वो भी तो हार के ही है। वो भी तो मुसलमानों के नेता बन रहे हैं और सबको साथ के चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है ये आपको जानने की जरूरत क्या है ये मैं बता दूं। एक रहनुमा का काम है कि सबसे पहले वो अपनी मस्जिद बनाए, एक रहनुमा का काम है कि सबसे पहले अपने मदरसा बनाए, और एक रहनुमा का काम है कि यतीम खाना बनाए। ये तीनों चीज़ गयासपुर में अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बने या ना बने तो अल्लाह जाने, बने या ना बने अल्लाह जाने। और ये जितने भी लोग आए हैं इनकी मोहब्बत लेके आया है, चाहे वो हर कौम से, और जितने भी कौम के लोग आते हैं। हम मुसलमान तो हरदम एकता के प्रतीक रहते ही हैं। अपना मैसेज ऑफ जो होता है वो हम देते हैं, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो इंसानियत के लिए दुनिया में मिसाल है। तो ये हम मुसलमानों का मैसेज रहता है। और जो अगल बगल की बातें करते हैं उनको आप रोक नहीं सकते। यही तो खूबसूरती है इस देश की, जो संविधान उनको भी हक देता है बोलने के और हमको भी हक देता है बोलने के लिए। आपको राजनीति करने का आरोप लगता है कि आप मुसलमानों को के हित के लिए और अपनी राजनीतिक उद्देश्य के लिए राजनीति करते हैं। बाकी क्या कर रहे हैं वो, किसकी राजनीति कर रहे हैं? कि कुछ लोग हैं जो हारे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत लंबी है। वो हार के भी मुसलमानों का नेता बने हुए हैं, किसी को मौका नहीं देते हुए है। कोई मौका था बताइए? उन्होंने कहा किसी को मदरसा बनवाया है, रहनुमा है तो मदरसा या फिर मस्जिद या फिर यतीम खाना या फिर किसी मुसलमान को बढ़ाने का काम किया, तो एक नाम बता दीजिए। बड़ी तकलीफ है आपको, तकलीफ हमसे। देखिए मेरी बात सुन, मेरा साथ रहना, मैं किसी को खुश करने नहीं आया हूँ। आप सहयोगी? हाँ सहयोगी का मतलब क्या हुआ तो कि मैं गलत रास्ते पे चले जाऊँ? अरे कब फैसला आपने कर लिया कि वो गलत है? चाहे बिल्कुल है, जब जागे तब से, जब अल्लाह हमको हिदायत दे देंगे तब हुआ। अगर हमारा जमात जरूरी है, कौम जरूरी है, और जमात में कौम में हमारे रहबर नहीं है, ना एमपी का पता है, ना एमएलसी का पता है, ना विधायक का पता है, और आप कहते हैं कि हम एक बड़ी जमात आज भी उनके साथ है। यही तो मसला है। किसको समझाएंगे? आपको नहीं लगता? क्यों नहीं कहेंगे? प्यार और इखलाक की बात है। नहीं, प्यार किससे किया जाता है? प्यार किससे जाता है? जो प्यार करे। यहाँ तो राजा बन बैठा है ना, जो राजा यहाँ। आपकी लड़ाई राजा बनने से है? राजा ने हमको लड़ाई ये है कि हमारी लड़ाई है कि हमको राजा नहीं चाहिए, हमको रहबर चाहिए। अब राजा तो गिवन द ऑर्डर देता है और रहबर जाके लोगों से मिलता है। ये फैसला यहाँ की आवाम करेगी 2025 में, क्योंकि हमारे जमात में मैं मानता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे रहबर नहीं है।
आप जिस तरीके से देखें, और मुझे तकलीफ इस बात की कि हमारे जमात में लोग नहीं है, इस बात की तकलीफ है। हमारे जमात के लोग की आवाज नहीं निकलती है, वोट लेते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है खुल के। कल तक पार्टी की बात करने वाले बंटी आज जमात पार्टी की क्या बात करें, मैं कभी शुरू से की बात करते थे पिछले लोकसभा चुनाव में ही आप। एक हमको बात बताइए, मैं जमात जरूरी है कि राजद जरूरी है? बदलाव आपके नजर में क्या जरूरी है? जमात जरूरी है। अच्छा, इतने बड़े बदलाव का वजह क्या है? इतने बड़ा बदलाव का है कि मस्जिद हमारी टूटती है, मदरसे हमारे बनते हैं, एनआरसी हम पे लागू होता है, सीए हम पे लागू होता है, यूसीसी हम पे लागू होती है, ममलिची हम पे लगती है, और भी मिसाल दे, मौलवी हमारे उलमा पिटते हैं, मिसालों की कमी है। और आप कहते हैं कि जमात की बात ना करूं। जमात की बात ना करूं तो किसकी बात करूं? मैं उनकी बात करूं, राजाओं की बात करूं। मैं रहबर की बात करता हूं जो राह दिखाए, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी करे। सीवान में किसे अपना नेता मानते हैं? सीवान में मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, है ही नहीं तो नेता क्या मानूं? हमारे पूर्व सांसद साबुद्दीन साहब थे, अब वो नहीं है, वही हम लोग के नेता थे, तब तो चले गए। तो क्या नेता नहीं रहने के बाद कोई दूसरा नेता नहीं आए?